मैया जशोदा ने पूतना को भी उसी प्रकार बधाई दी जिस प्रकार अन्य गोपियों को दी। पूतना ने कहा, मैया तेरा लाला कहाँ है, एक बार बस उसका मोहरा देखना है। यशोदा मैया बोली कि बहना अबई पालने में सुला के आई हूं, तू बस देख के तुरंत चली जाइयो, ज्यादा शोर मत करियो, क्योंकि वो जग जाए ना तो बहुत रोवे, तू बस शांति से देख के चली जाइयो। पूतना बोली ठीक है मैया, मैं शांति से देख करके चली जाऊंगी। पूतना आई। पूतना भगवान की ओर आने लगी और जैसे ही भगवान ने देखा कि पूतना आ रही है तो भगवान ने उसे देखकर तुरंत नेत्र बंद कर लिए। अभी भगवान सोए नहीं थे, जाग रहे थे, परंतु जैसे ही पूतना को देखा तो पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब नेत्र क्यों बंद किए, इस पर बहुत संत अपना अपना मत देते हैं। कोई कहता है भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि भैया हम आए थे ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए, परंतु देखो भाई माखन मिश्री तो मिली नहीं, सबसे पहले ये जहर पिलाने ही आ गई। तो जहर पीने का काम तो हमारा है ही नहीं, ये तो शिव जी का काम है। तो भोले बाबा का ध्यान करने के लिए, भगवान शिव का ध्यान करने के लिए प्रभु ने नेत्र बंद किए। दूसरे संत कहते हैं भैया इसलिए बंद नहीं किए, तो क्या बंद किए? बोले बंद इसलिए किए कि भगवान ने सोचा कि हम पृथ्वी पर आए थे दुष्टों का संहार करने, राक्षसों का संहार करने, और उनमें भी देखो सबसे पहले अपनी ही मौसी जी को मारना पड़ेगा। तो इतने बड़े कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है, क्यों ना मंगलाचरण कर ले। तो भगवान ने मंगलाचरण करने के लिए नेत्र बंद किए। बहुत संत अपना अपना मत देते हैं, अब जो जिस भाव से देखे। भगवान ने नेत्र बंद किए, पूतना ने समझा कि ये बालक सो रहा है। तो जिस प्रकार से कोई बड़े भारी विषधर सांप को कोई एक रस्सी समझकर उठा ले, उसी तरह पूतना ने साक्षात अपने काल भगवान को एक सोता हुआ बालक समझ करके अपनी गोद में उठा लिया, स्तन को मुख में दिया, विषपान कराने लगी। भगवान ने सर्वप्रथम पूतना के विष का पान किया, उसके बाद पूतना के दुग्ध का पान करने लगे, और जब दुग्ध भी खत्म हो गया तो अंत में भगवान पूतना के प्राणों को ही खींचने लगे, प्राणों को ही पीने लगे। और जब भगवान इस प्रकार से पूतना के प्राणों को पीने लगे, खींचने लगे, तो पूतना चिल्लाने लगी, सामुंच सामुंच चिल्लाने लगी जोर जोर से, और भागती भागती बड़ी दूर तक गई। भगवान ने देखा ये तो मथुरा की ओर जा रही है, तो भगवान ने तुरंत उसके सारे प्राणों को एक ही साथ पी लिया, और पूतना अपने असली रूप में आ गई। एवं जैसे ही भगवान ने उसके प्राणों को पिया तो पूतना असली रूप में आकर के धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी, और पूतना का भी गोविंदाय नमो नमः बड़ी जोर से धम्म की आवाज हुई। इस आवाज को सुनकर सब गोपी ग्वाल भागे भागे यहाँ आए, तो देखा 6 कोस की, 6 कोस मतलब 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर लंबी पूतना पड़ी हुई है। पूतना का शरीर कितना लंबा है? 18 किलोमीटर लंबा, 6 कोस का।
पूतना पड़ी हुई है और उसके ऊपर छोटे से भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण खेल रहे हैं। यशोदा मैया ने तुरंत जाकर भगवान को उठाया, गौमूत्र से स्नान कराया एवं भगवान के नामों से ही भगवान की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। और मैया अब सब गोप ग्वाल आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, भैया आखिर ये पूतना मरी तो कैसे मरी? एक ग्वाल बोला, भैया हमें तो ऐसा लगता है कि अपने लाला को लेकर भाग रही होगी। यहाँ बड़े बड़े पेड़ तो हैं ही, किसी पेड़ में इसका पैर टकराया होगा और गिरी, सोई मर गई। दूसरा बोला, हट, गिरने से ही मर जाए तो ये काय बात के राक्षस, जरूर कुछ ना कुछ और हुआ होगा। सब अपनी अपनी बुद्धि लगाने लगे। इतने में नंद बाबा आ गए। सारी बात नंद बाबा को बताई। नंद बाबा बोले, भैया मैं बताऊं ये कैसे मर गई? देख, मुझे वसुदेव ने बताया कि मेरे लाला पर संकट आने वाला है। मैं तुरंत भागा भागा आने लगा और मार्ग में माला जपने लगा, हे हनुमान जी मेरे छोरा की रक्षा करियो। तो देख, हनुमान जी मुझसे प्रसन्न हुए और यहीं जब पूतना मेरे लाला को लेकर भाग रही होगी, तुरंत सामने हनुमान जी गदा लेकर थारे है गए होंगे। और जय ही हनुमान जी ने गदा घुमा के जाके मोहने में गई होगी, सोईबा से धड़ामते गिरी और मर गई राणा पूतना। ब्रजवासी बोले, जरूर ऐसा ही भया हो। चलो अब जो भया सो भया, जाके शरीर को तो ठिकाने लगाओ। नंद बाबा बोले, पहले इसके शरीर के टुकड़े करो। तो उसके शरीर के टुकड़े कर करके जो वृक्ष टूटे हुए थे उन्हें उसके ऊपर डाल के उसमें अग्नि लगा दी। ऐसा ही एक असुर और आया, त्रिरावर्त, भवंडर के रूप में। भगवान ने उसका भी उद्धार किया, शक्टासुर का उद्धार किया। और मैया इस प्रकार भगवान ब्रजमंडल में जो भी असुर आए उनका उद्धार किया। और उधर कैलाश पर विराजे हुए भगवान शिव ने विचार किया कि चलो भैया, भगवान का एक और अवतार हुआ है, चल करके हम दर्शन करें। क्योंकि भगवान शिव ने प्रण ले रखा था कि भगवान के जितने भी अवतार होंगे उन सबके दर्शन करूंगा। भगवान शिव आए साधु का रूप धारण करके, यशोदा मैया के द्वार पर आए। यशोदा मैया बड़े बड़े रत्नों की थाली लेकर के आई। भोले बाबा ने मना कर दिया, ये चीज हमें नहीं चाहिए, अपने लाला का मुख दिखा दो, अपने लाला का दर्शन करा दो। यशोदा मैया ने मना कर दिया तो वहीं बैठ गए। भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगे तो भगवान बड़ी जोर जोर से रोने लगे। रोने लगी तो यशोदा मैया ने सोचा, आखिर मेरा लाला क्यों रो रहा है, किसकी नजर लग गई? तो एक बूढ़ी गोपी थी, उससे यशोदा मैया ने पूछा कि बताओ मैं क्या करूं? तो उसने यशोदा मैया से कहा, आज कोई घर पर आया था? बोले, घर पर तो कोई नहीं आया, लेकिन एक साधु महाराज कुछ अलग ढंग के भिक्षा मांगने आए थे, मुझसे कह रहे थे अपने लाला के दर्शन करा दे। तो वो गोपी बोली, जरूर उसी की नजर लगी है, जल्दी उसे बुला के ला। एक दासी भागी भागी गई, बुला करके लाई। चल रे जोगी नंद महल में, तो ये जसमत मात बुलावे।
काऊ ग्वालन की नजर लगी, लाला रोए रोए रोदन मचा। तो दासी ने जाकर के बुलाया। भगवान शिव ने विचार किया, वाह प्रभु आपने मेरी सुन ली। भगवान शिव द्वार पर आए। यशोदा मैया ने लाला को भगवान शिव के हाथ में दिया। जैसे ही हाथ में दिया भगवान चुप हो गए। और इस प्रकार से भगवान शिव भी दर्शन करके भगवान के लौट आए। और मैया उधर मथुरा में वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे हैं कि आज मेरा लाला इतने दिन का हो गया, आज इतने दिन का हो गया, आज इतने दिन का हो गया। पता नहीं उसका क्या नाम रखा होगा। तो यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी। वसुदेव जी ने उन्हें बुलाया, प्रणाम करके कहा कि हे गुरुदेव आप गोकुल में जाइए और वहां जाकर